बातें फिर पार्टी के लिए दायित्व निभाना ज्यादा जरूरी है। भले ही आप सरकार में, आप देश के कृषि मंत्री हैं, वहां पर तो दायित्व कोई और निभा लेगा। लेकिन अगर वो लिस्ट के अंदर कार्यकर्ता कह रहे हैं कि साहब सबसे लोकप्रिय चेहरा ये है, इसको यहाँ चुनाव लड़ाना चाहिए, तो जाहिर सी बात है फिर कृषि मंत्री की जिम्मेदारी देश में कोई और संभाल लेगा। लेकिन कार्यकर्ताओं की लिस्ट में लोकप्रियता में निकल कर आया, चुनाव जीतना प्राथमिकता है, तो फिर उसको उतारेंगे चुनाव मैदान में। अभय जी देखिए, ऐसा है कि ये रणनीति मजबूरी वगैरह इस तो अच्छी डिबेट हम लोग कर रहे हैं, लेकिन आप देखिए कि अगर आप इस तरह के दिग्गजों को उतारते हैं तो हो सकता है कि कुछ सीटों को आप जीत जाएं या कांग्रेस के पास हो वो सीटें आपके पास आ जाएं, लेकिन इससे इसकी कोई गारंटी नहीं मिलती कि आप पूरे प्रदेश में चुनाव जीतेंगे। आपने पश्चिम बंगाल में ये किया, वो लोग जीते हों हारे हों, पश्चिम बंगाल में आप चुनाव नहीं जीत पाए। आपने 2018 में मध्य प्रदेश में उतारा था, मध्य प्रदेश में भी आप हार गए थे चुनाव। फिर आपने कर्नाटक में उतारा, कर्नाटक में भी आप चुनाव हार गए। तो पूरे प्रदेश में चुनाव जीतना एक अलग बात है, और कुछ सीटों पे आप इधर उधर नतीजों में कुछ हेरफेर कर दें वो अलग बात है। इसकी पूरे प्रदेश में चुनाव जीतने से की कोई गारंटी नहीं मिलती। ठीक है, लेकिन अतुल जी जिस बात का जिक्र यहाँ पर 77 पर हो गए थे। हाँ। चुनाव जीतना हारना तो नहीं है, लेकिन 3 से 77 पर पहुंचे थे। बिल्कुल एक बड़ा डिफरेंस वहां पर, बड़ा गेन बीजेपी ने किया था। और विजय जी ने अभी अभी गुजरात का भी जिक्र किया। अतुल जी, मुझे लगता है ये जो मंद मंद आप मुस्कुरा रहे हैं, गुजरात का नाम सुनकर कुछ आपकी पेशानी पर पसीना जरूर आएगा सर, क्योंकि सबसे बड़ी जीत वो 156 वाली सीट की जीत बीजेपी ने गुजरात में हासिल की थी। और कमोबेश यही वाला फॉर्मूला था, सब बदल डाले थे, सारे घर के बदल डाले थे सर। नहीं, अभी ऐसा है कि लोगों ने देश के बदलने का फैसला कर लिया है। जफर भाई कह रहे थे कि काफी लोकप्रिय है, तो ठीक है ना, लोगों ने प्यार दिया, मोहब्बत दी, 2-2 बार आपको जितवा के लाया। लेकिन लोग अभी घर के बाहर निकलकर स्मार्ट सिटी ढूंढने जाते हैं तो स्मार्ट सिटी मिलती नहीं है। 2 करोड़ रोजगार जो है वो रोजगार युवाओं को दिखता नहीं है, और जो रेगुलर नौकरियां है वो बांटने का नाटक जो है वो देश के प्रधानमंत्री ने 70 साल में पहली बार किया है। ना सर, यहाँ लोकसभा चुनाव 2024 के लिए हम लोग चर्चा कर रहे हैं, यहाँ मध्य प्रदेश के लिए, राजस्थान के लिए विधानसभा चुनाव जो है उसके लिए चर्चा कर रहे हैं। पहले तो आप भी थोड़ी सी क्लैरिटी ले आइए सर। और यहाँ जिस बात का जिक्र हो रहा है, जो सवाल पूछा जा रहा है, उसका जवाब दे दीजिए ना। ये ऐसी बदली हुई रणनीति के साथ चौंकाया था कांग्रेस पार्टी को ना गुजरात में, और वहां पर गेन हुआ था बीजेपी को ना। अब वैसे ही सरप्राइज एलिमेंट यहाँ मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में भी बीजेपी अपने उम्मीदवारों की लिस्ट से ले आई है, तो बड़ी जीत सुनिश्चित हो रही है ना बीजेपी की। नहीं, एक बात ध्यान में रख लीजिए, ये लोगों के ध्यान में आ चुका है। मैं वही आपके ध्यान में लाने की कोशिश कर रहा था, आपको लगा मैं गलत। देखिए, कर्नाटक में और हिमाचल में फिर ऐसा क्यों नहीं हुआ, और आज क्यों हो रहा है ये? उन्हें पता चला है कि हम हार रहे हैं। कोई योजना लेकर आए हैं, बताइए मुझे, कोई योजना लेकर आए हैं? योजना लेकर आने का इनके पास कोई सवाल ही नहीं है, मुंह दिखाने की जगह नहीं है। देश पे कर्जा बढ़ गया है, बेरोजगारी बेतहाशा बढ़ गई है। 19 से 24 साल के बीच में 42% की बेरोजगारी अगर 9 साल में बढ़ी है, तो क्या योजना लेकर आएंगे और क्या जवाब देंगे? ये कहते हैं कि हमारे पास जमीन से आती है सारी इंफॉर्मेशन, जमीन से इंफॉर्मेशन तो आरएसएस देती है इनको। फिर ऑर्गेनाइजर तो आरएसएस का मुखपत्र है, वो कहता है कि अभी मोदी जी के चेहरे से चलेगा नहीं। हमने देखा कल 10 लाख लोग आने वाले थे, सारी कुर्सियां खाली पड़ी थी। ठीक है, योजनाओं को लेकर घेर रहे हैं, बीजेपी की खामियां गिना रहे हैं, लेकिन खुद चुनाव की तैयारियों में कांग्रेस पार्टी कहां खड़ी है, उसकी क्या तैयारी है, इस पर जवाब सिफर है अतुल जी आपका। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।